बिरनपुर कांड पर जारी सियासत के बीच बीजेपी ने ऐसी घटनाओं और अशांति के लिए अवैध बसाहट को जिम्मेदार बताया है। बीजेपी कह रही है कि सूबे में लगातार अवैध रूप से आकर लोग बसते जा रहे हैं और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में अशांति फैल रही है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को यह चुनौती दे डाली है कि वो अगर एक भी बाहरी की लोकेशन लाकर दिखाएंगे तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। अनुभाग साझा एवं बिरनपुर में धारा 144 लागू है। ग्राम बिरनपुर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की मनाही है। अतः कोई भी बाहरी व्यक्ति ग्राम बिरनपुर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिरनपुर में अमन बहाल करने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। बिरनपुर के साथ साथ साजा और बेमित्रा के शहरी क्षेत्रों में भी धारा 144 लागू है। बिरनपुर में किसी भी बाहरी शख्स की एंट्री पर प्रतिबंध लगा है। जाहिर है ये कवायदें हालात की गंभीरता बताने के लिए काफी हैं, लेकिन बिरनपुर कांड पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच अब बीजेपी ने बिरनपुर से जोड़ते हुए एक और बड़े मुद्दे को हवा फिर से दी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सूबे में लगातार बाहर से आकर लोग अवैध तरीके से बस रहे हैं और राज्य में अशांति की ये सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बिरनपुर ही नहीं, नारायणपुर से लेकर जशपुर तक अवैध बसाहट अशांति की एक बड़ी वजह है। छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध रूप से आके लोग यहाँ बसते जा रहे हैं और उसके कारण में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है अशांत हो रहा है। और कहीं भी आप देखेंगे तो केवल एक घटना बिरनपुर की नहीं है। आप सुकमा से लेकर के नारायणपुर तक के और नारायणपुर के बाद में आपके जिस प्रकार से जशपुर तक की घटना और यहाँ पर जो बिरनपुर में उसका दिखाई दिया है, तो उसका मुख्य कारण यही है। अवैध बसाहट और राज्य में अशांति के बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया है। जहाँ तक बिरनपुर का सवाल है तो बिरनपुर में दिसंबर 2018 के बाद उस गांव में कोई भी बाहरी नहीं आया है। उस गांव में जो लोग भी निवासरत हैं पिछले 1.5-2 दशक से निवासरत हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या बसाए गए हैं, छत्तीसगढ़ में बाहरी मुसलमान बसाए गए हैं, तो हम उनको चुनौती देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्थान और जगह बताएं कि कहाँ पे बाहरी आके बसाए गए हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनावी साल में विपक्ष हर मुद्दे को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा है। सिर्फ बिरनपुर ही नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे के बाद बीजेपी ने बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर चुप्पी का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर जोरदार हमले कर रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी आग लगाने का काम करती है, जबकि कांग्रेस आग पर पानी डालती है। बहरहाल बीजेपी ने अवैध बसाहट का नया मुद्दा उठाकर सियासी आग में घी डाल दिया है और लगता नहीं कि चुनाव से पहले इस आग की तपिश कम होने वाली है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। ऊंची दुकान फीके पकवान, कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन राजधानी भोपाल के किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाते वक्त आपको अचानक ये कहावत सच होती भी नजर आ सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। होटल में खाने के पहले जरा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी ऊंची दुकान का पकवान सिर्फ फीका ही नहीं बल्कि जहरीला तक हो सकता है। भोपाल के कुछ होटल से खाने में कीड़ा मिलने जैसी शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग अब एक्शन में है। विभाग ने जांच के बाद ऐसे कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। बिना पैकेजिंग, डेट और लेवल के कॉफी परोसने वाले ठेका कॉफी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और सैंपल जब्त किए गए। भोपाल की बात है तो यहाँ पर भी अभियान जारी है। हमने दूध का भी अभियान चलाया था, शुद्धिकरण का। उसके अलावा भी होटल रेस्टोरेंट में, क्योंकि आम जनता से शिकायतें भी प्राप्त हुई थी, तो हमने जहाँ पर गंभीर अनियमितता मिली थी उनके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन भी हमने कैंसिल किए हैं। इसके साथ साथ ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए अभी जो सॉफ्ट ड्रिंक है, आम रस है, बर्फ है, गन्ने का जूस है, इस पे भी हम लगातार नज़र रखे हुए हैं। हमारी मोबाइल लैब भी लगातार निरीक्षण कर रही है।
ये तस्वीर भोपाल के एक मॉल की है, जहां रेस्टोरेंट के परोसे गए खाने में केंचुआ निकला था। ग्राहक ने इसका वीडियो बनाकर खाद्य विभाग से शिकायत की थी। वहीं करोंद चौराहे पर स्थित महावीर होटल की शिकायत तो सीएम हेल्पलाइन पर की गई। यहां परोसे गए खाने में कॉकरोच मिला था। जांच के दौरान होटल के किचन में भारी गंदगी पाई गई। कॉकरोच घूमते नजर आए, जिसके बाद होटल का फूड रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया। वहीं मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने मगध ब्रांड बेसन और खुले आटे के नमूने जुटाए हैं, जिन्हें जांच में सेहत के लिए हानिकारक पाया गया है। खुशमिता किराना नाम की दुकान से लिए गए बेसन के नमूने में यूरिक एसिड और पेस्टिसाइड मिले हैं। वहीं कोलार रोड पर स्थित AAA इंटरप्राइजेस से लिए गए खुले आटे के नमूने में भी हानिकारक तत्व पाए गए हैं। यूरिक एसिड और पेस्टिसाइड की ज्यादा मात्रा सेहत के लिए काफी खराब है। निश्चित रूप से बिल्कुल मिलावट से मुक्ति अभियान पूरे प्रदेश में जारी है और नियमित रूप से इसकी समीक्षा भी हो रही है। तो ये अभियान तो लगातार जारी रहेगा। अभी ग्रीष्म ऋतु आ गई है, तो बर्फ वगैरह जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक पानी वगैरह है, ये इस पर हमारी सतत निगरानी हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी रख रहे हैं और इस पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में है और हर शिकायत पर एक्शन ले रहा है। अब जरूरत लोगों के जागरूक होने और मिलावट से मुक्ति के मिशन में अपना योगदान देने की है। जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, भोपाल। मंडला जिले का महुआ अपनी खुशबू और स्वाद के लिए लंदन में भी पहचाना जा रहा है और स्वाद वहां पर भी बिखेरा है। मंडला के महुआ के फूल को लंदन की एक कंपनी खरीदने जा रही है और इसके लिए वन विभाग और लंदन की कंपनी के बीच 20,000 किलो महुआ के फूल यानी कि 20 टन महुआ का करार हुआ है। देखिए रिपोर्ट। जमीन पर बिखरे ये छोटे छोटे पीले रंग के फूल, जिसे महुआ कहा जाता है, ये अपने स्वाद और खुशबू के लिए भी जाना जाता है। लोगों को इसे चुनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसकी सही कीमत नहीं मिल पाती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मंडला जिले के इस महुए को अब विदेशों में पहचान मिलने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने। मंडला जिले के महुए को अब लंदन की एक कंपनी खरीदने जा रही है, जिसको लेकर लंदन की कंपनी ओ फॉरेस्ट के साथ करार हुआ है। लंदन की कंपनी को करीब 20 टन यानी 20,000 किलो महुआ दिया जाएगा। कंपनी इसे करीब 110 रुपए किलो के हिसाब से वन विभाग से खरीदेगी। महुआ हम लोग 1 बजे रात से आके तकवारी करना पड़ता है। पेड़ के नीचे आके बैठ जाओ आग जला के। इसके बाद सवेरे होता है, सवेरे से फिर चुनाई बिनाई चालू करते हैं। बीनती बीनती हमको समय हो जाता है, 2 बज जाते हैं, दिन में 3 बज जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये महुआ का काम होता है। मंडला का वन विभाग करीब 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले करीब 250 पेड़ों को चिन्हित कर उसके चारों ओर एक नेट लगाकर फूलों को संग्रहित कर रहा है। डीएफओ के मुताबिक मंडला जिले को 20 टन का लक्ष्य दिया गया है। एक टीम महुए की गुणवत्ता जांचने आने वाली है। यदि महुआ अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मापदंड पर खरा उतरता है तो यह उच्चतम स्तर पर बिकेगा और इनकम को ग्रामीणों को बोनस के तौर पर दिया जाएगा। ये महुआ संग्रहण अभी मंडला जिले में 20,000 केजी का टारगेट मिला है। उसको हम नेट के द्वारा संग्रहण कर रहे हैं। संग्रह को ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी दिया है। मंडला जिला आदिवासी जिला है और यहाँ के लोगों का महुए के साथ एक अलग ही रिश्ता है। यह न केवल उनकी संस्कृति में रचा बसा है, बल्कि उनकी आय का स्रोत भी है। कई अवसरों पर इसकी पूजा भी की जाती है। मार्च अप्रैल के महीने में जब महुआ के पेड़ों से फूल गिरते हैं तो उसे एकत्र करने का ये मौसम ग्रामीण उत्सव की तरह होता है। रात के अंधेरे में तकवारी करते हुए दोपहर तक इसे बीनते रहते हैं। अब सरकार की सराहनीय पहल के बाद महुए की ये खुशबू न केवल लंदन तक महकेगी, बल्कि समुदाय के जीवन में भी खुशहाली लेकर आएगी। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला।
और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। 1 जुलाई से ये यात्रा शुरू होने वाली है और इसके रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखी गई है। 31 अगस्त तक ये यात्रा चलनी है और रजिस्ट्रेशन अगर करवाना है, इंतजार लोग कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है अमरनाथ यात्रा का, तो 17 अप्रैल की तारीख से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाना है और अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो यात्री जो अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हैं, जो इंतजार कर रहे थे, तैयारी शुरू कर दें क्योंकि 17 अप्रैल से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। 31 अगस्त तक यह यात्रा चलेगी। रायपुर से एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर फिर से सम्मान मिला है। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सम्मान मिला है। छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है। बढ़िया तरीके से इस योजना को लागू करने के लिए यह सम्मान हासिल हुआ है छत्तीसगढ़ को। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने इसके लिए पूरे प्रदेश के किसानों को भी बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। भारत सरकार के कृषि सचिव ने छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है। बीजापुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार कर लिया गया। भैरमगढ़ थाना इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। अपहरण, हत्या और पुलिस पर हमला करने का भी इस पर आरोप है। जिला बल और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया और इसकी गिरफ्तारी की है। बुलेटिन में इतना ही।